अर्थशास्त्र कक्षा 12 पार्ट 2। पार्ट का नाम उपभोक्ता संतुलन। पार्ट 2 का दूसरा भाग, क्लास नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1। सीमांत तुष्टिगुण ह्रासमान नियम या क्षीणता नियम। सीमांत और क्षीणता दो नाम। सीमांत जो तुष्टिगुण है इसको उपयोगिता भी कहते हैं, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कह सकते हैं इसको, ह्रासमान या क्षीणता नियम। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम का उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए। तमाम प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका आंसर है, जब मनुष्य किसी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए, भाई कोई भी मनुष्य है उसकी जो आवश्यकता है संतुष्टि माने पूर्ति के लिए किसी वस्तु का उपभोग करना चाहता है, मतलब वो जो आवश्यकता है उसकी उसकी पूर्ति के लिए किसी वस्तु का प्रयोग करना चाहता है, तब उसकी इच्छा की तीव्रता अधिक होती है। जैसे जैसे व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग करता जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग करता जाता है, वैसे वैसे उसे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता में कमी होने लगती है। उपयोगिता में होने वाली यह कमी भी या ही कह सकते हैं, कमी ही सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम कहलाता है। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एस. गोसेन ने किया था, इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। गोसेन का प्रथम नियम किसे कहते हैं? तो सीमांत उपयोगिता ह्रासमान या ह्रास नियम को, या सीमांत तुष्टिगुण क्षीणता नियम को। ठीक है, क्षीणता भी कह सकते हैं, ह्रासमान या ठीक है ह्रास अकेला भी कह सकते हैं। किस नियम को कहते हुए? गोसेन का नियम भी किसे कहा जाता है। जैसे जब मनुष्य किसी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु का उपभोग करना चाहता है, तब उसकी इच्छा तीव्र होती है। जैसे आपकी इच्छा हुई मोबाइल लेने की, तो भाई मोबाइल टच वाला हो तो भाई पहले सोचेंगे कि भाई इच्छा कैसे, जब आ जाता है तो उसे अधिक चलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उससे मन कम होने लगता है। तो जैसे जैसे भाई उसका प्रयोग करते हैं वैसे वैसे उसकी तीव्रता कैसी होती है? कम होने लगती है। तो यह नियम सीमांत मतलब कमी आना ही सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमांत तुष्टिगुण ह्रासमान या क्षीणता नियम की मान्यताएं। मतलब भाई ये ऐसा होगा तभी ये नियम लागू होगा, अतर नहीं हो सकता है। पहली है मान्यता, तो इसकी जो मान्यता है उसमें निम्नलिखित कैसे करोगे? सीमांत तुष्टिगुण ह्रासमान नियम की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित है। और फिर नंबर 1, वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार होना चाहिए। अपन किसी भी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे भोजन कर रहे हैं, तो भाई लगातार करना चाहिए, नहीं तो यह नियम क्रियाशील नहीं होगा। जैसे आप पहली रोटी से जो आपको शक्ति मिलेगी ज़्यादा, दूसरी से उससे कम, फिर उससे कम, मतलब इस तरह से कमी आती जाएगी। लेकिन अभी नहीं, थोड़ी अब
फिर थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी नहीं। नियम कब लागू होता है? जब वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार किया जाना एक ही समय में। दूसरा नियम दूसरी बिंदु का है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भाई अब जैसे मार्केट में कुछ का खाने की वस्तु ले रहे हैं तो उसकी वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर कीमत में परिवर्तन होता है तो नहीं कि रहने दो भाई, अब तो वस्तु की कीमत बढ़ गई तो अभी नहीं। तो भाई वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला, उपभोग की जाने वाली इकाइयां मात्रा और गुण में समान होनी चाहिए। मात्रा और गुण में, मतलब गुण मतलब उसकी क्वालिटी में, मात्रा मतलब उसका आकार समान होना चाहिए। मात्रा व गुण समान होना चाहिए, मतलब ऐसे आकार में होने चाहिए जो उचित हो। अगला है, उपभोक्ता की आदत रुचि में कोई परिवर्तन, उपभोक्ता की आदत और रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब किसी मादक वस्तुओं का प्रयोग कर लिया तो उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और फिर उससे जैसे जैसे वह किसी वस्तु का उपभोग करता जाता है उससे कमने की बजाय बढ़ने लगती है। तो है नियम वहां पर क्रियाशील नहीं हो सकता है। तो ये थी सीमांत उपयुक्त ह्रास नियम की मान्यताएं। चले अगले पे चलते हैं। अपवाद, सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम के अपवाद सीमांत तुष्टिगुण ह्रासमान या क्षीणता नियम के मान्यता फिर है। अपवाद, अपवाद में क्या है? सीमांत तुष्टिगुण ह्रास मान क्षीणता नियम के अपवाद। अपवाद माने हैं कि भाई जब जहां पर यह नियम लागू नहीं होता है, सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम या सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम या क्षीणता नियम, जहां पर जिन स्थितियों में यह नियम लागू नहीं होता है वही वही स्थितियां अपवाद कहलाती हैं। मतलब जहां पर यह नियम लागू नहीं होता है वहां उन्हें क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं, इस नियम के अपवाद। चलिए पहले बिंदु पे आते हैं। जब किसी मादक, मादक मतलब जो नशीली वस्तुएं हैं, नशा करने वाली, किसी मादक या नशीली वस्तु का किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग किया जाता है, मतलब प्रयोग कर रहा हो, तो मादक वस्तु की अगली इकाई से व्यक्ति को अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, मतलब और ज्यादा। जैसे किसी जो शराबी है तो पहले प्याले से उसे कम, दूसरे से और ज्यादा नशा हुआ, तीसरे से और ज्यादा। लेकिन नियम क्या है इसमें? कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसलिए इसके जी क्या है? अपवाद हैं। यह नियम वहां पर लागू नहीं होगा। नंबर दूसरा, यदि उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयां बहुत छोटी हों, इकाइयां कैसी हों? छोटी हों, तब भी यह नियम लागू नहीं होगा। नियम लागू कब होता है? कि भाई इसमें जो भी अपन वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं तो उनसे मिलने वाली जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होनी चाहिए, तब ये नियम लागू होता है। और जब यह स्थिति नहीं होती है तो वहां पर यह नियम लागू नहीं होता। इसलिए उपभोग की जाने वाली वस्तु की जो इकाइयां हैं वो बहुत छोटी होना, अगर छोटी हैं तो उससे भी कमी नहीं आएगी फिर। अगला है तीसरा, वस्तु की इकाइयों का प्रयोग निरंतर न किया जाना। निरंतर मतलब लगातार, निरंतर मतलब लगातार अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो नहीं कि एक कुछ एक समोसा भी खा लो, फिर 1 घंटा, फिर घंटा भर, फिर घंटा, मतलब अधिक, वह नियम वहां पर लागू नहीं हो सकता है। क्योंकि वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो लगातार करते हैं तो ये नियम लागू होता है, अगर लगातार नहीं करते हैं तो ये नियम लागू नहीं होता है। उपभोग की प्रारंभ अवस्था में नियम का लागू ना होना। प्रारंभिक अवस्था मतलब उपभोग की शुरुआती अवस्था। शुरुआती अवस्था से क्या है कि अपन किसी वस्तु का अपन ने प्रयोग किया तो उससे शक्ति मिली जो दूसरी अगली इकाई से उससे ज्यादा भी मिल सकती है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में यह नियम लागू नहीं होता है।
5वां, अच्छी पुस्तक, मनभावन कविता और मधुर गाने। किसी को कोई गाना पसंद होता है तो उसे इच्छा उसी गाने की बार बार होती है। ठीक है, तो यह नियम वहां पर भी लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इच्छा उसमें बार बार हो। जैसे कोई भी गाना आप सुन रहे हो तो इच्छा कम होनी चाहिए, क्यों नहीं, वही तो है। लेकिन नहीं, कुछ गाने ऐसे हैं जो मधुर गाने, जिससे उनकी सुनने की लालसा और बढ़ती जाती है। अच्छी कविताएं हों तो उन्हें वही कविता सुनाइए। चलिए अब चलते हैं, अब बात हो गए हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, अंधिमान या तटस्थता वक्र से आप क्या समझती हैं? जो भाई अंधिमान या तटस्थता वक्र, एक के दो नाम, तो ध्यान देना इसमें। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करता है, संयोगों को प्रकट करता है जो भोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। दो वस्तुओं के हैं, दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों, मतलब योग संयोगों, उन्हें संयोग हो रहा है एक साथ, प्रकट करता है जो भुक्ता को भाई एक समान संतुष्टि प्रदान करे, एक समान। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिफन वस्तुएं, गिफन वस्तुएं या निम्न कोटि की वस्तुएं क्या होती हैं? तो भाई एक जो अशास्त्री हुए हैं सर रॉबर्ट गिफिन, सर रॉबर्ट गिफिन, तो इन्होंने सर्वप्रथम कुछ ऐसी वस्तुओं की ओर ध्यान आकर्षित, मतलब ध्यान दिया या ध्यान आकर्षित किया जो निम्न कोटि की होती हैं। निम्न कोटि मतलब कम क्वालिटी वाली, निम्न कोटि की होती हैं। ऐसी वस्तुओं की मांग कीमत कम होने पर कम हो जाती है। जैसे किसी वस्तु की कीमत कम हो रही तो उसकी मांग बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं। गिफिन वस्तुएं या निम्न कोटि की जो वस्तुएं होती हैं, उनकी अगर कीमत कम हो जाती है तो उनकी मांग भी कम हो जाती है। जैसे अच्छे किस्म के अनाज की तुलना में मोटा अनाज निम्न कोटि की वस्तु है। मतलब जो अनाज है मोटा अनाज, मतलब ये निम्न कम क्वालिटी का है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के अनाज की तुलना में मोटा अनाज कैसे होगा, निम्न कोटि का होगा। मतलब अच्छी क्वालिटी और निम्न क्वालिटी की रखी हुई है वस्तु, तो भाई जो अच्छी क्वालिटी है वो अच्छी किस्म की हो जाए, और जो निम्न निम्न क्वालिटी की है उन्हें गिफन वस्तुएं या निम्न कोटि की वस्तुओं के अंतर्गत रख देंगे।